शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के दो पूर्व पार्षद संजना घाड़ी और उनके पति संजय घाड़ी ने आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। हमारे साथ है संजना घाड़ी जी। मैम, आज आपने शिवसेना यूबीटी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में प्रवेश किया, क्या वजह है? शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस पक्ष में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे थे, गए 2.5 साल में भी पक्ष के प्रतिकूल समय में भी हम लोगों ने वहां पे जी जान लगा के काम किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ कुछ नेता है, जिस तरह से उद्धव साहब जी का या जो भी वहां पे मत बनाया जा रहा है किसी के बारे में, क्योंकि उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है, तो ये बातें उनसे क्लियर नहीं होती और फिर वही चश्मा लगा के उनको देखा जाता है और जिससे बहुत ही आहत है वहां पे। मेरे जैसे और बहुत सारे लोग आहत है कि ये क्या हो रहा है करके, और ये किसी भी संगठन को विपरीत दिशा में लेके जा सकता है और वही घटना वहां पे घट रही है। और इतना काम करने के बावजूद अगर हमको इस तरह से दिखाया जा रहा है, तो उससे अच्छा जो जनता में रह के काम कर रहे हैं, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र का विकास जिनके कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अच्छा होता हुआ हमें दिख रहा है, उनके साथ एकनाथ शिंदे जी के साथ जाना हम लोगों ने पसंद किया। और वही शिवसेना परिवार, मैंने बोला कि और दूसरे पार्टी के बारे में हम सोच नहीं सकते क्योंकि हम लोग हमेशा शिवसेना से ही निगडित रहे हैं, तो शिवसेना के इस परिवार में हम लोग शामिल हुए हैं। हमारे यहाँ के आमदार जी है, विधायक जी है प्रकाश दादा सुर्वे, जिन्हें जनसेवक करके बुलाया जाता है, वैसे और उन्होंने जो काम किया है शायद उनका एक अच्छा ये विधानसभा में उनके लिए भी आया है। और बहुत बार आपने मुझे भी सुना होगा ये कहते हुए कि जनता के दरबार में हम जाएंगे और जनता हमें न्याय दिलाएगी। तो जनता का न्याय तो विधानसभा में हम सबको दिखाई पड़ा, तो जनता के न्याय पे विश्वास रख रहे हम लोगों ने शिवसेना में यहाँ पे प्रवेश किया हुआ है और बहुत ताकत के साथ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों पे चलने वाली शिवसेना के साथ, एकनाथ शिंदे जी साहब के साथ हम लोग काम करेंगे। सर, क्या आपकी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से कोई बात हुई? आपकी जो नाराजगी आपने उनके सामने रखी और उनका इस पर क्या कहना था? एक बार नहीं 7-8 बार उद्धव साहब के साथ में हम लोग जो माजी नगर सेवक थे विभाग क्रमांक 1 के, ज्यादा करके हमारे मागाटानी विधानसभा के जो हम सभी है, हम लोग ने बहुत बार उनसे मीटिंग कर ली, उनको बताया कि ये विभाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन करता हूँ और करते ही रह गए। ऐसा हो गया, हमारी जो मांग थी वो नहीं हो पाई। कैसा कौन सी भी संगठन या कौन सा भी संस्था चलाने के लिए उसके संस्था के अंदर जो अच्छे अच्छे लोग रहते, जिनके अंदर गुणवत्ता रहते, कैपेसिटी रहते, उनको जिम्मेदारी देनी बहुत जरूरी थी और उन्होंने वो नहीं कर पाया क्योंकि वो उद्धव साहब खुद नहीं पार्टी चला रहे हैं, ये पार्टी चला रहे हैं विनायक राउत साहब चला रहे हैं। इसके लिए उद्धव साहब को है ना धोखा दाऊद से नहीं है, धोखा विनायक राउत से है। उनके जैसे संभाल के रहना चाहिए उन्होंने, तो पार्टी पैकअप करने के लिए विनायक राउत आके एक काफी है। और ये हम लोग ने देखा है कैसा टिकट बेचा जाते हैं, टिकट कैसे किसको जो गैर जिम्मेदार है, कैपेसिटी नहीं उसको दिया जाता है, वो हमने देखा, नजदीक से देखा है। इसके लिए ऐसे पार्टी में हम लोग शिवसेना में बचपन से 1988-89 से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का 61वां बर्थडे था, उनका भाषण सुन करके मैं इस शिवसेना में आया हूँ। भारतीय विद्यार्थी सेना राज ठाकरे साहब के नेतृत्व में मैंने, प्रवीण दरेकर, हम सब लोग ने काम किया, तब से आया हुआ मैं यहाँ का एक शिवसैनिक हूँ, आज नगर सेवक बना। आज नगर सेवक होने के बाद हम लोग भीख मांगते थे, मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, फिर भी हम लोग भीख मांगते थे 20-25 लाख रुपया दे दो ये काम करने के लिए, लेकिन नहीं दे रहे थे। आज एकनाथ शिंदे साहब वही नगर विकास मंत्री है और आज उनके माजी नगर सेवकों को, उनके विधायकों को पूरे ग्रामीण और शहर में जितना चाहिए उतना विकास करने के लिए निधि दे रहे हैं। ये फर्क है दोनों में। और शिंदे साहब बोलते हैं घर में बैठ के पार्टी नहीं चला जाती, सच्चे है। शिंदे साहब के जैसे पूरे महाराष्ट्र में गली गली में घूमना, यही नेता महाराष्ट्र का किस्मत बदल सकता है, महाराष्ट्र का विकास कर सकता है। और इसलिए हम लोग ने ये पार्टी छोड़ी है क्योंकि हमें अच्छा काम करना है, हमें हमारे वार्ड नंबर 5 का, हमारे विभाग का विकास करना है, इसके लिए हम लोग आए। मैम, जो पहले आए शिवसेना छोड़कर उन पर गद्दार कहा गया, गद्दारी का एक स्टैम्प एक तरीके से उन पर, उनके माथे पे लग गया है, लेकिन आपने भी ज्वाइन किया, आपको भी अब शायद से गद्दार कहा जाए। तो मैंने तो बताया कि उस टाइम तैयार रहता है, शायद वो लगाया जाए।
मेरा एक निवेदन लोगों में छोड़ा हुआ है जिसमें मैंने कहा है कि गद्दार बोलने से पहले गए 2.5-3 साल में कौन खड़ा रहा है उनके साथ मजबूती से, उसके बारे में भी एक बार जरूर सोचा जाए। और आज अगर ये निर्णय क्यों लेना पड़ा तो उसके बारे में भी जरा आंखें खुली रख के देखा जाए। बिल्कुल, तो ये निर्णय लेने का समय क्यों आया और उद्धव ठाकरे को जो है दाऊद से नहीं राउत से खतरा, ऐसा साफ कहना जो है वो संजय गाड़ी इनका है। कैमरामैन नितिन वर्णी के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।